हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विमल पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट 31 जनवरी 2021 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आइए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। आइडेंटिफाई द रॉन्ग कलेक्टिव नाउन। पहला ऑप्शन है सीजर्स, दूसरा ऑप्शन है आर्मी, तीसरा ऑप्शन है सीप्स, चौथा ऑप्शन है डॉटर्स इन लॉ। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कलेक्टिव नाउन होता क्या है। तो कलेक्टिव नाउन होता है अ नाउन विच कैन एक्सप्रेस द होल कम्युनिटी। ठीक है, जो एक कम्युनिटी को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो ऑप्शन अब देखते हैं। पहला ऑप्शन है सीजर्स। सीजर्स जो है इसमें कई सारे सीजर्स आ जाएंगे। ठीक है, और आर्मी देखते हैं। आर्मी जो होता है, आर्मी में कई सारा समूह होता है। ठीक है, आर्मी का। तो अगला देखते हैं सीप्स। सीप्स कभी नहीं होता है, हमेशा सीप होता है, क्योंकि सीप जो होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक है, तो सीप एक कही जाए या बहुत सारी कही जाए तो वो सीप ही रहता है। अगला ऑप्शन देखते हैं डॉटर्स इन लॉ। डॉटर्स इन लॉ में भी ये बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है प्लीज सी माई सर्टिफिकेट्स, दूसरा ऑप्शन है प्लीज लुक एट माई सर्टिफिकेट, तीसरा ऑप्शन है प्लीज लुक इनटू माई सर्टिफिकेट्स, चौथा ऑप्शन है प्लीज सी इनटू माई सर्टिफिकेट्स। दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है प्लीज लुक एट माई सर्टिफिकेट्स। दोस्तों, यहाँ पे लुक एट का मतलब क्या होता है? लुक एट का मतलब होता है ध्यान से देखना। ओके, अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विच द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। तो इसका जो सेंटेंस है वो लेट अस नॉट अ कंफ्यूज लिबर्टी डॉट 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 लाइसेंस। तो पहला ऑप्शन है इसमें दिया फॉर, दूसरा ऑप्शन है विद, तीसरा ऑप्शन है फ्रॉम, चौथा ऑप्शन है देन। दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज जो दिया है, कंफ्यूज वर्ब के साथ हमेशा और हमेशा विद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेट अस नॉट अ कंफ्यूज लिबर्टी विद लाइसेंस। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच कंजक्शन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही लॉस्ट द ब्रिज, ही ट्राइड हिज बेस्ट। यहाँ पे दो सेंटेंस आपको दिए हैं, यहाँ पे कौन सा कंजक्शन जो है वो बेस्ट रहेगा इनको जोड़ने के लिए? तो पहला ऑप्शन आपका दिया है दो, दूसरा ऑप्शन है एज, तीसरा ऑप्शन है बिकॉज, चौथा ऑप्शन है फॉर। दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दो। दोस्तों, दो कंजक्शन का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। दो ही ट्राइड हिज बेस्ट बट लॉस्ट द ब्रिज। आप सोच रहे होंगे यहाँ का दूसरे वाले सेंटेंस का ही यहाँ पे कैसे गायब हो गया। दोस्तों, ये रूल होता है कि अगर दो सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम है, पहले वाले सेंटेंस का और दूसरे वाले सेंटेंस का, तो जब उसे हम जोड़ते हैं तो वहाँ पे दूसरा वाला सब्जेक्ट हट जाता है। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, और दो के साथ हमेशा बट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज प्रेडिकेट। क्वेश्चन है ऑन सैटरडे मॉर्निंग माई फ्रेंड एंड आई प्ले फुटबॉल इन द पार्क। पहला ऑप्शन है माई फ्रेंड्स एंड आई, दूसरा ऑप्शन है ऑन सैटरडे मॉर्निंग, तीसरा ऑप्शन है प्ले फुटबॉल इन द पार्क, चौथा ऑप्शन है ऑन सैटरडे मॉर्निंग डॉट डॉट आई प्ले फुटबॉल इन द पार्क। दोस्तों, आपको पता होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो सेंटेंस में देखते हैं ऑन सैटरडे मॉर्निंग माय फ्रेंड एंड आई प्ले फुटबॉल इन द पार्क। दोस्तों, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो माय फ्रेंड एंड आई है, और इसके बाद का जो सेंटेंस है प्ले फुटबॉल इन द पार्क, ये आपका क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज व्हाट विल बी द फेमिनिन जेंडर ऑफ विजार्ड। दोस्तों, यहाँ पे विजार्ड का फेमिनिन जेंडर का होगा, मतलब विजार्ड यहाँ पे क्या है? मॉस्कुलिन जेंडर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है फेयरी, दूसरा ऑप्शन है विच, तीसरा ऑप्शन है लिजर्ड, चौथा ऑप्शन है घोस्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम विजार्ड का मीनिंग जानते हैं। तो विजार्ड का मीनिंग जो होता है वो जादूगर होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं चारों ऑप्शंस का मीनिंग बारी बारी से। तो फेयरी का मतलब होता है सुंदर, विच का मतलब होता है जादूगरनी, और लिजर्ड का मतलब होता है छिपकली, और घोस्ट का मतलब होता है भूत। तो इस प्रकार जो विजार्ड का मतलब जादूगर होता है और विच का मतलब क्या होता है? जादूगरनी। तो इस प्रकार फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा? विच, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन इज द मॉस्कुलिन जेंडर ऑफ विक्सन इज। मतलब मॉस्कुलिन जेंडर विक्सन का क्या होगा? ठीक है, तो मतलब ये क्या है? फेमिनिन है। तो इस पहला ऑप्शन है हॉर्स, दूसरा ऑप्शन है ऑक्स, तीसरा ऑप्शन है फॉक्स, चौथा ऑप्शन है डियर। दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉक्स, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ द करेक्ट पंचुएशन मार्क्स। तो पहला ऑप्शन है द मिनिस्टर सेड कॉमा इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन एमपी कॉमा बिहार एंड उड़ीसा फुल स्टॉप। अगला ऑप्शन है द मिनिस्टर सेड इन्वर्टेड कॉमा
elections will be held in MP, Bihar and Odisha, inverted comma close, full stop. अगला ऑप्शन है द मिनिस्टर सेड कामा इन्वर्टेड कामा elections will be held in MP, बिहार एंड उड़ीसा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज. अगला ऑप्शन है द मिनिस्टर सेड इन्वर्टेड कामा elections will be held in MP, बिहार एंड उड़ीसा. तो जब भी हम पंचुएशन की बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस में, तो वहाँ पे हमको मोस्टली 4 चीज़ें देखनी रहती हैं. सबसे पहली बात कि जो रिपोर्टिंग और स्टार्टिंग है वो कैपिटल लेटर से है क्या. अगर ये भी है तो दूसरी चीज़ हम देखते हैं रिपोर्टिंग और के बाद कामा और इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है. अगर ये भी है तो तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच जो है उसके स्टार्टिंग के कैपिटल लेटर से है. अगर ये भी है तो लास्ट चीज़ हम बस ये देखते हैं कि लास्ट में फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कामा क्लोज है. अगर ये चारों चीज़ें हैं तो फिर वो सेंटेंस करेक्ट होगा. तो इस प्रकार यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग सफिक्सेज इज नॉट सुटेबल फॉर द रूट वर्ड प्रिवेंट. पहला ऑप्शन है IVE, दूसरा ऑप्शन है एबल, तीसरा ऑप्शन है ING, चौथा ऑप्शन है IOUS. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. दोस्तों यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन सा सफिक्स जो है वो रूट वर्ड प्रिवेंट के लिए सुटेबल नहीं है. तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है IOUS, इसको छोड़ के बाकी सारे जो सफिक्स हैं वो रूट वर्ड प्रिवेंट के लिए सही हैं. ठीक है, तो देखते हैं लगा के. तो प्रिवेंटिव हो जाता है, प्रिवेंटेबल हो जाता है, प्रिवेंटिंग होता है, प्रिवेंटियस कोई शब्द नहीं होता है. इस प्रकार यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ अ मॉडल वर्ब. पहला ऑप्शन है रॉम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, दूसरा ऑप्शन है ही इज़ फ्लाइंग अ काइट, तीसरा ऑप्शन है हिज फादर नोज मी वेल, चौथा ऑप्शन है हर मदर ऑट टू नो व्हाट शी इज़ डूइंग इन मुंबई. फ्रेंड्स, मॉडल वर्ब होती कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे कुछ हम मॉडल वर्ब्स आपको राइट कर दे रहे हैं, आप उनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है. तो यहाँ पे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एंड ऑट टू, ये कुछ मॉडल वर्ब्स हैं. इनका यूज लगता है और यहाँ पे जैसे पूछा गया कौन से सेंटेंस में मॉडल वर्ब है तो आप इससे पहचान सकते हैं. इस प्रकार आपको पता चल गया होगा आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा क्योंकि इसमें ऑट टू जो मॉडल वर्ब उपस्थित है. ओके फ्रेंड्स, अगर आपको CDP, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी आदि के वीडियोस आपको देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप मेरा लिंक ओपन कर सकते हैं. वहाँ पे आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे. दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको कोई भी फॉर्म ऑनलाइन कराना है या किसी भी कंप्यूटर से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दानिश कंप्यूटर से संपर्क कर सकते हैं. इनका मोबाइल नंबर है 9169986610. दोस्तों, कंप्यूटर के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त की है और बहुत ही सटीक काम करते हैं. टाइम टू टाइम आप 24 आवर किसी भी टाइम इनसे संपर्क कर सकते हैं. थैंक यू दोस्तों.